भैया आउटपुट वाले क्वेश्चंस करवा दो, भैया आउटपुट वाले प्रोग्राम्स नहीं बनते उसका भी कुछ करो यार, भाई सीएसवी फाइल की प्रोग्रामिंग की वीडियो करा दो, ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। तो भाई कुल मिला के प्रॉब्लम ये सामने आ रही है कि आपके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो भाई इतना समझ लेना, इस वीडियो के बाद प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये नहीं है कि यार मैं बोलूंगा कि कोई बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो और उसमें से प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने लगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो फिर इसमें आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस जो हमसे प्रोग्राम्स नहीं बनते हैं, आखिर हम उनको कैसे बनाएं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हमसे प्रोग्राम्स बनते क्यों नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रीजन है इसका, प्रोग्राम्स के हमें सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। देखो भाई, कभी भी अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, कोई भी प्रोग्राम हमारे सामने हमने एनकाउंटर किया, तो फिर दिक्कत क्या होती है, जब भी हम उसको सर्च करने जाते हैं गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, तो फिर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता। और अगर उस प्रोग्राम को समझना है इन डेप्थ में, तो फिर या तो हमें किसी टीचर के पास जाना पड़ता है, किसी वीडियो में कमेंट करना पड़ता है जिसका रिप्लाई हमें पता नहीं कब तक आएगा, उसका भी कुछ अता पता नहीं होता। ठीक है, तो फिर भाई ये वाली दिक्कत हमें आप लोगों को सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुई होगी। भाई प्रोग्राम्स जो है, हमें एक प्रोग्राम हमें दिखा, अब उसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता। तो फिर देखो, एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी, आवर बेसिक्स आर नॉट क्लियर। कि भाई हमारे जो बेसिक्स है, हमने जो पहले पढ़ा था 11th में, वो हमारा क्लियर नहीं है, उस वजह से हमसे अभी प्रोग्राम्स नहीं बन रहे। हो क्या रहा है यार, जो हमने प्रीवियसली 11th में पढ़ा था वो हमने चीज अच्छे से उस टाइम पढ़ी नहीं, अभी 12th में हम वो चीज एनकाउंटर कर रहे हैं, उस वजह से हमसे प्रोग्राम्स बन नहीं रहे। तो फिर देखो, जब बेसिक्स क्लियर नहीं है, अब लास्ट के टाइम पे वन डे के अंदर कोई पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो कवर कर नहीं सकता। तो फिर आखिर हम कैसे प्रोग्रामिंग को सीखें, कैसे प्रोग्रामिंग को एक दिन के अंदर सारे के सारे प्रोग्राम जो भी एग्जाम में आने वाले हैं उनको कैसे प्रैक्टिस करें। तो फिर ये बात आती है। ठीक है, तीसरा एक हमारा आता है कि भाई प्रोग्राम जो होता है हाईली कॉन्सेप्चुअल होता है, जो कि इतनी इजीली नहीं सीखे जा सकते। तो फिर इनको हमें कैसे करना है, तो देखो भाई इसका हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन जो है हमारा कि भाई आपको प्रोग्राम्स जितने ज्यादा से ज्यादा करने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करें कैसे भैया। ठीक है, ये नहीं है कि यार मैं बोलूंगा कि कोई बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो और उसमें से प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करने लगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम्स भी हमें पहले बात, प्रोग्राम्स हमें मिलेंगे कहां से, हमने एनसीईआरटी की बुक भी नहीं खरीदी, कई लोगों का तो यही होता है क्वेश्चन। ठीक है, और कोई और बुक भी नहीं है। तो फिर देखो, प्रोग्राम्स आपके लिए क्या है, आपने अगर कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, बट यार आप इंटरनेट का सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हो, टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो फिर इसमें आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाली लड़ाई टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या है, आपको टेक्नोलॉजी का यूज करके, अगर आपने माई जीपीटी नाम का कोई एक चीज सुनी है, तो फिर माई जीपीटी का यूज करना है। अब भैया माई जीपीटी क्या है, देखो ये एआई का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ये अपने आप से एआई जनरेटेड रिप्लाईज देता है। अब इसका हमें यूज किस तरीके से करना है वो समझ लो। सबसे पहले तो आपको यूज चैट जीपीटी इन बेस्ट पॉसिबल। कि भाई ये कैसे होगा, अब देखो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने एनकाउंटर आता है, मान लो आपने सैंपल पेपर उठाया आज और आप देख रहे हो भाई इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन, और एक प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, सीधा का सीधा प्रोग्रामिंग वाली लाइन सारी सारी कॉपी कर लेनी है। ठीक है, कॉपी करके आपको जाना है माई जीपीटी, गूगल पे सर्च मारोगे तो फिर गूगल में माई जीपीटी की आपको वेबसाइट मिल जाएगी इजीली, उसमें जाके आपको ये पेस्ट कर देना है। अब भाई जब आप इसको पेस्ट करोगे तो फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका, अब उसमें आपको लिखना कैसे है, मान लो कि अगर आपको कोई प्रोग्राम डायरेक्टली मिला तो आप फिर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, वो हो जाएगा आपका। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, बाय चांस अगर आप चाहते हो कि भैया हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मुझे 95% लाने हैं, मुझे फुल स्कोर करना है, तो फिर उस केस में आपको और ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, वो क्वेश्चंस भी आपको माई जीपीटी अवेलेबल करके देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी कि गिव सम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो फिर आप लिख दोगे कि मुझे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन दे दो, तो भाई माई जीपीटी से बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, गिव मी सम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस माई एसक्यूएल क्वेश्चन। मतलब जो भी टॉपिक आपको लगता है ना कि भाई हमारे ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रोग्रामिंग में ज्यादा वीक है, उसको बैठ के आराम से उसके सारे सारे क्वेश्चन देख लो। और अगर बाय चांस कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, उसका सॉल्यूशन साथ में दे रखा है, अगर वो वाला सॉल्यूशन आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, उस सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आ रहा, तो बस इतना लिख दो कि आई डिडंट अंडरस्टूड। उसके सामने आपको पूरा का पूरा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड चीजें, सारी चीजें वो आपको नीचे लेके बता के दे देगा। तो भाई इससे क्या होगा, आपको पहले तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशन, और उतना जो आपको समझ नहीं आ रहा वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो भाई ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने आपको बता दिया भाई, चैट जीपीटी का यूज करके आप अपने कंप्यूटर साइंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत बेस्ट कंटेंट अभी भी अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब।